हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज से हम अपना स्टार्ट करने वाले हैं हिस्ट्री के वीडियोस। तो हिस्ट्री में हम एक टाइमलाइन के हिसाब से जाएंगे। पहले हम एंशिएंट हिस्ट्री से डील करेंगे, उसके बाद मिडवल हिस्ट्री, देन मॉडर्न हिस्ट्री। सो लेट्स स्टार्ट। तो आप लोग को पता है हिस्ट्री हमारी 3 पार्ट में डिवाइडेड है, एंशिएंट हिस्ट्री, मिडवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री। तो एंशिएंट हिस्ट्री जो अर्लीस्ट टाइम से स्टार्ट हुआ है, कब तक? 7th सेंचुरी एडी। देन मिडवल हिस्ट्री स्टार्ट हुआ 8th सेंचुरी एडी टू 18th सेंचुरी एडी। और देन कमिंग टू मॉडर्न हिस्ट्री हमारा 18th सेंचुरी एडी से स्टार्ट हुआ है अब तक। सो कमिंग टू क्वाटरनरी स्टेज ऑफ लाइफ, तो ये जब हमारे अर्थ पे लाइफ स्टार्ट हुई तब से लेके अब तक हमने कुछ जो भी टाइम पीरियड है उसको ये कुछ जियोलॉजिकल पीरियड्स में बांटा है। तो हम उतना पुराने जियोलॉजिकल पीरियड्स के बारे में नहीं जानेंगे। जो मोस्ट करंट और मोस्ट रिसेंट जियोलॉजिकल पीरियड है यानी कि क्वाटरनरी स्टेज ऑफ लाइफ, इसके बारे में पढ़ेंगे। क्वाटरनरी स्टेज ऑफ लाइफ स्टार्टेड 2.58 मिलियन ईयर्स अगो। कब स्टार्ट हुआ है? 2.58 मिलियन ईयर अगो से स्टार्ट हुआ है और अब तक चल रहा है। ये 2 पार्ट में डिवाइडेड है, प्लेस्टोसीन एंड होलोसीन। प्लेस्टोसीन कॉमनली हम जिसको आइस एज बोलते हैं, होलोसीन इज द पीरियड आफ्टर आइस एज। तो किसी को पता है हमारी अर्थ कितनी पुरानी है? तो अर्थ हमारी 4.5 बिलियन ईयर्स ओल्ड है एंड सोलर सिस्टम 4.8 बिलियन ईयर्स ओल्ड। एंड टॉकिंग अबाउट द यूनिवर्स, इट इज 13.8 बिलियन ईयर्स ओल्ड है। धीरे धीरे ह्यूमन के इवोल्यूशन स्टार्ट हुआ है और हमारे हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री, मिडवल हिस्ट्री, ये सब कुछ हमें देखने के लिए मिला है। ह्यूमन इवोल्यूशन, ह्यूमन पहले ड्रायोपिथिकस थे, देन केम रामापिथिकस आए, उसके बाद आए ऑस्ट्रेलोपिथिकस। ऑस्ट्रेलोपिथिकस मतलब इस टाइम जो लोग थे ना, ये अपने दोनों पैरों पे चलना सीख चुके थे, इसलिए ऑस्ट्रेलोपिथिकस को के टाइम में हम बोल सकते हैं बायपेडलिज्म स्टार्ट हो गया था। देन हमारे आते हैं होमो हैबिलिस, जिनको हम हैंडीमैन के नाम से जानते हैं। इनको हैंडीमैन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये सबसे पहले थे टूल्स वगैरह यूज करने के लिए। और उसके बाद आते हैं होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्होंने ये डिस्कवरी की थी फायर की। इससे पहले फायर लोगों को नहीं पता था, तो होमो इरेक्टस अपने साथ फायर लेके आए। मोस्टली ऐसा बोला जाता है कि होमो इरेक्टस जो है अफ्रीका से माइग्रेट होके आए थे। देन कमिंग टू होमो निएंडरथैलेंसिस, ये लोग वो थे जो कोल्डर क्लाइमेट्स की तरफ मतलब अडेप्टेड थे, वो रहना सीख गए थे कोल्डर क्लाइमेट्स में। और इन्होंने क्लोथिंग स्टार्ट की थी किससे? एनिमल मटेरियल से कपड़े बनाना, पहनना सीख चुके थे ये। उसके बाद आते हैं होमोसेपियंस यानी कि हम लोग। तो अब जो हमारे स्टोन एज, कॉपर एज और ब्रॉन्ज एज, इसमें 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला आता है हमारा प्री हिस्ट्री एंड देन आता है प्रोटो हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री में स्टोन एज एंड कॉपर एज एंड प्रोटो हिस्ट्री में आते हैं ब्रॉन्ज एज। तो आते हैं स्टोन एज, कॉपर एज एंड ब्रॉन्ज एज। तो स्टोन एज ये तब का टाइम पीरियड था जब लोग स्टोन्स को यूज करते थे। कॉपर एज में लोगों ने कॉपर को यूज करना स्टार्ट किया था। अब ब्रॉन्ज एज बेसिकली जिसको हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से जानते हैं, इस टाइम लोग ब्रॉन्ज का यूज करने लगे थे। तो टाइम पीरियड देख लेते हैं। जो स्टोन एज था वो 5 लाख से लेके 1000 बीसी तक चला था। कॉपर एज 3500 से लेके 1000 बीसी तक। एंड देन आता है ब्रॉन्ज एज जो कि 2500 से लेके 1750 बीसी तक हमारा ब्रॉन्ज एज था। अगेन जो स्टोन एज है वो 3 पार्ट में डिवाइड हुए थे, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक एंड नियोलिथिक। ये 3 पार्ट में मतलब डिवाइड हुए थे। बेसिकली जो पैलियोलिथिक, इसमें क्या करते थे, स्लाइटली बिगर साइज के स्टोन्स को वो यूज करते थे टूल्स वगैरह बनाने के लिए। मेसोलिथिक पीरियड में जो स्टोन्स टूल्स थे, जो भी स्टोन्स थे, वो कंपैरेटिवली स्मॉल थे एज कंपेयर टू पैलियोलिथिक पीरियड। और न्यूलिथिक में पॉलिश स्टोन्स का यूज होना स्टार्ट हो गया था। तो पैलियोलिथिक कब से चला था? 5 लाख बीसी से लेके 10,000 बीसी तक। मेसोलिथिक 9000 बीसी से 7000 बीसी तक। कभी कभी ये टाइम पीरियड जो ऑप्शन में 10,000 से 12,000 से लेके 10,000 बीसी तक भी दिखा देते, तो दोनों में से जो ऑप्शन मिले उसको टिक कर देना है। न्यूलिथिक का टाइम पीरियड है 7000 बीसी से 1000 बीसी तक। अब इस टाइम पीरियड को याद करना कैसे है? तो पहले पैलियोलिथिक है, मेसोलिथिक एंड नियोलिथिक। नियोलिथिक से इसको स्टार्ट करना है, 1000 से 7000, देन 7000 से 9000 एंड देन 10,000 से 5 लाख बीसी। आगे चलते हैं अब हम। तो हमने देखा कि स्टोन एज जो है
स्टोन एज का टाइम पीरियड क्या था? 5 लाख बीसी से 1000 बीसी तक था। अगेन स्टोन एज जो हमारे 3 पार्ट में डिवाइड हुआ, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक एंड नियोलिथिक। जो पैलियोलिथिक है 5 लाख से 10,000 बीसी तक चला था। ये जो पैलियोलिथिक है अगेन 3 पार्ट में डिवाइड हुआ, अर्ली पैलियोलिथिक, मिडल पैलियोलिथिक एंड अपर पैलियोलिथिक। तो ये इन तीनों के मोस्टली साइट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़े थोड़े से जो चीजें हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो इंपॉर्टेंट है, बट साइट्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन दिस टॉपिक। तो साइट्स पे सब लोग ज्यादा ध्यान देंगे। सो अर्ली पैलियोलिथिक ये 5 लाख बीसी से 50,000 बीसी तक चला है। देन इट वॉज ड्यूरिंग द आइस एज, ये आइस एज के टाइम पे था। इसके इंपॉर्टेंट साइट्स है लाइक पाटने इन महाराष्ट्र जहाँ पे ऑस्ट्रिच का एविडेंस मिला है। बेलन वैली कहाँ पे? यूपी में है। यहाँ पे केव्स और रॉक शेल्टर्स डिस्कवर्ड हुए थे। सोहन वैली या फिर सोन वैली कहाँ पे है? पंजाब, ये भी इंपॉर्टेंट है। Didwana in Rajasthan, Hunsangi in Karnataka, and Pahalgam in Kashmir. These are some of the important sites of early Paleolithic. Coming to Middle Paleolithic, Middle Paleolithic जो है 50,000 BC से लेके 40,000 BC तक ये टाइम पीरियड था। और इस कल्चर को नेवासियन कल्चर भी कहते थे, क्योंकि जो नेवासा और प्रवरा रीजन थे वहां पे सबसे ज्यादा मतलब ये फ्लेक टूल्स मिले थे। फ्लेक टूल्स जो मतलब फ्लेक टेक्नोलॉजी की इस्तेमाल से लोग बनाते थे। मतलब कि जो लोग उस टाइम में हुआ करते थे वो पत्थरों को स्ट्राइक करके जोर जोर से मार के एकदम शार्प टूल्स बनाते थे, उसी को हम फ्लेक टेक्नोलॉजी बोलते हैं। तो इस टाइम जो पीपल्स थे मोस्टली क्या करते थे? शिकार करते थे, देवर हंटर्स, और वो फूड गैदर करते थे। इसमें एक इंपॉर्टेंट साइट है अट्रीपक्कम, कहाँ पे? तमिलनाडु। कमिंग टू अपर पैलियोलिथिक पीरियड, अपर पैलियोलिथिक 40,000 बीसी से लेके 10,000 बीसी तक था। और ये पीरियड जो है आइस एज के साथ कोइंसाइड करता था। दिस पीरियड ओवरलैप्स विद द एंड ऑफ आइस एज, मतलब इस टाइम पे आते आते आइस एज जो है खत्म होना स्टार्ट हो चुका था। इसी टाइम पे जो है होमोसेपियंस का भी अपीयर होने लगे थे। यहाँ पे ब्लेड एंड बरिंग टूल टेक्नोलॉजी यूज होता था, और यूज ऑफ फ्लिंटस्टोन, फ्लिंटस्टोन कुछ थे स्मॉल टाइप के, ऐसे शार्प, स्मॉल नहीं बोल सकते, ऐसे थोड़े से मतलब कि शार्प टाइप के टूल्स, स्टोन टूल्स हुआ करते थे, उसी को फ्लिंट स्टोन्स बोलते थे। सो इन दिस पीरियड जो ये अपर पैलियोलिथिक है इसमें 3 जो है इंपॉर्टेंट साइट्स है। सबसे पहले डिडवाना इन राजस्थान, डिडवाना हमने अर्ली पैलियोलिथिक में भी देखा है। नेवाड़ा एंड इनाम गांव इन महाराष्ट्र, एंड भीमबेटका इन मध्य प्रदेश। भीमबेटका काफी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हम आगे वाले स्लाइड में देखेंगे। तो अब बात करते हैं भीमबेटका रॉक के पेंटिंग्स के बारे में। तो इसको सबसे पहले डिस्कवर किया था वीएस वाकांकर, जिन्हें फादर ऑफ रॉक आर्ट स्टडीज भी कहा जाता है, और ये इन्होंने 1957 में डिस्कवर किया था। भीमबेटका रॉक के पेंटिंग्स जो है इंडिया की ओल्डेस्ट पेंटिंग्स है, और एक प्री हिस्टोरिक रॉक शेल्टर है, जो कि कहाँ पे लोकेटेड है? विंध्यान रेंज इन रायसेन डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश में ये लोकेटेड है। ये बेसिकली जो पेंटिंग्स है वो क्या डिपिक्ट करती है? हंटिंग, डांसिंग, एनिमल एंड कम्युनल एक्टिविटीज, लाइक कुछ फेस्टिवल वगैरह मना रहे उस टाइप की एक्टिविटीज को ये डिपिक्ट करता है। एनिमल्स मोस्टली लाइक एलिफेंट्स वगैरह, ऐसे टाइप के एनिमल्स के जो पेंटिंग्स देखने के लिए मिली थी। मोस्टली जो ये था पेंटिंग्स व्हाइट एंड रेड पिगमेंट्स को यूज करके बनाया गया था। भीमबेटका रॉक की पेंटिंग को 2003 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी इंक्लूड किया गया। अगेन जो नेक्स्ट आता है इम्पोर्टेंट, वो है लखुदियार रॉक के पेंटिंग इन उत्तराखंड। सो लखुदियार का मतलब होता है 1 लाख केव। ये जो है सुयाल रिवर के पास उत्तराखंड में मिला था। इसके जो पेंटिंग्स थे इसमें मैन, एनिमल और ज्योमेट्रिक पैटर्न्स देखने के लिए मिले थे। ज्योमेट्रिक पैटर्न्स बेसिकली वाइट, ब्लैक एंड रेड ऑकरे कलर के उसमें थे। जो एनिमल्स मोस्टली मल्टीपल लेग लिजार्ड, फॉक्स और स्नाउटेड एनिमल्स जैसे देखने के लिए मिले थे पेंटिंग्स में। इसमें जो एक इम्पोर्टेंट चीज है कि जो ह्यूमंस थे ना, इन ये डांस करते हुए ह्यूमंस दिखाए गए थे, जिनके हाथ जो है लिंक थे, एक स्टिक लाइक फॉर्म में जो है ह्यूमंस को रिप्रेजेंट किया गया था। एक नीचे वाले पिक्चर में आप देख सकते हो कि ऐसे ह्यूमंस है, उनके हाथ लिंक है, एकदम लिंक्ड है, और उनके वो स्टिक लाइक फॉर्म में भी रिप्रेजेंट किया है। आगे आते हैं आर्कबेल कैम्पबेल। जो ये जो थे आर्कबेल कैम्पबेल, ये पहले थे, ही वॉज द फर्स्ट टू डिस्कवर फ्यू रॉक पेंटिंग्स इन
सोहागी घाट, मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। मतलब इन्होंने ही सबसे पहले इंडिया में जो है ये रॉक पेंटिंग्स को डिस्कवर किया था। और ये भी कहाँ पे डिस्कवर किया था? यूपी के सोहागी घाट में 1867 से लेकर 68 तक। ऐसा बोला जाता है कि जो ये बीएस वकांकर जी है, ये भोपाल से इटारसी जा रहे थे, तब इन्होंने विंडो से भीमबेटका रॉक के पेंटिंग्स को स्पॉट किया था। तो ये भीमबेटका रॉक के पेंटिंग इंपॉर्टेंट है, इसके पढ़ लीजिएगा। तो आगे हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। पैलियोलिथिक हम खत्म कर चुके हैं, अब हम बढ़ते हैं मीसोलिथिक पीरियड के तरफ। मीसोलिथिक को माइक्रोलिथिक पीरियड भी बोलते हैं, मिडल स्टोन एज या फिर लेटर स्टोन एज के भी नाम से हम मीसोलिथिक पीरियड को जानते हैं। तो मीसोलिथिक पीरियड कब से कब तक था? 9000 बीसी से लेके 7000 बीसी तक। एसएससी एग्जाम में ये 9000 बीसी से लेके 7000 बीसी की जगह कभी कभी 12000 बीसी से लेके 10000 बीसी भी ऑप्शंस में आ जाते हैं। सो जो मीसोलिथिक पीरियड था, दिस वाज ट्रांजिशनल फेज बिटवीन पैलियोलिथिक एंड नियोलिथिक पीरियड। मतलब मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले हमारा क्या आया? पैलियोलिथिक, फिर आया मीसोलिथिक, फिर आया है नियोलिथिक। तो ये पैलियोलिथिक और नियोलिथिक के बीच में हमारा मीसोलिथिक पीरियड आया। तो ये ट्रांजिशनल फेज है बिटवीन पैलियोलिथिक एंड नियोलिथिक पीरियड। यहाँ पे जो स्टोन्स थे ना, वो कंपेरेटिवली स्मॉल थे कंपेयर टू पैलियोलिथिक पीरियड में। जो स्टोन्स थे वो काफी बिग थे, यहाँ पे स्टोन्स जो है स्मॉल है। नाम से ही आप समझ सकते हो, माइक्रो, माइक्रो मीन्स स्मॉल, लिथिक मीन्स स्टोन। तो इधर यहाँ पे हम वो स्मॉल स्टोन्स को यूज करते हैं। द स्टोन वर नोन एज माइक्रोलिथ्स। स्टोन्स को क्या कहते थे? माइक्रोलिथ्स। पिग्मी इम्प्लीमेंट्स आर यूज्ड, मीन्स पिग्मी इम्प्लीमेंट्स मतलब एकदम टाइनी टाइनी छोटे छोटे टूल्स को ये लोग यूज करते थे। यहाँ पे जो पीपल्स थे वो हंटर्स और हर्डर्स थे। पैलियोलिथिक में मैंने क्या बताया था? पीपल्स क्या करते थे? मोस्टली देवर हंटर्स तो थे ही, शिकारी तो करते थे और फूड गैदर करते थे। बट यहाँ पे पीपल्स जो है हंटर्स है और हर्डर्स है। हंटिंग, फिशिंग, फूड गैदरिंग, ये सब मोस्टली उनके ऑक्यूपेशन थे। डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स बिगिन। तो ये क्वेश्चन आ जाता है कि डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल कब बिगिन हुआ? पैलियोलिथिक, मीसोलिथिक, नियोलिथिक। सो इन मीसोलिथिक पीरियड लोग एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करना स्टार्ट कर चुके थे। इस टाइम मीसोलिथिक पीरियड के टाइम में जो क्लाइमेट था वो काफी वार्म हो गया था, इसलिए फ्लोरा और फोना, फ्लोरा मतलब ओके प्लांट्स एंड फोना मीन्स एनिमल्स, ये भी इंक्रीज हो चुका था ड्यूरिंग दिस पीरियड। सो इसके इंपॉर्टेंट साइट्स देखते हैं। सबसे पहले लंगनास एंड मेसाना कहाँ पे? गुजरात में है। भीमबेटका एंड आदमगढ़, मध्य प्रदेश। भीमबेटका रॉक की पेंटिंग हमने और किस में देखा था? लेटर पैलियोलिथिक पीरियड में। चौपानी मांडो इन उत्तर प्रदेश। भागोर इन राजस्थान। भागोर इज इम्पोर्टेंट क्योंकि ये लार्जेस्ट माइक्रोलिथ साइट है इंडिया का। सो लार्जेस्ट माइक्रोलिथ साइट ऑफ इंडिया इज भागोर। टुटिकोर इन तमिलनाडु एंड संगनकल्लू इन कर्नाटका। सो मीसोलिथिक के इतने ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है। तो आगे अब हम चलते हैं नियोलिथिक पे। सो नियोलिथिक पीरियड कब से कब तक है? 7000 बीसी से लेके 1000 बीसी तक है। इसमें काफी नई नई चीजें देखने के लिए मिली थी और ये टॉपिक काफी इम्पोर्टेंट भी हो जाता है। जो नियोलिथिक पीरियड, इसमें हमने क्या, पॉलिश स्टोन्स का यूज होना स्टार्ट हो चुका था। पैलियोलिथिक में थोड़े स्टोन्स बिग साइज के थे, मीसोलिथिक में मीसोलिथिक को क्या बोलते हैं? माइक्रोलिथ, क्योंकि स्मॉल स्टोन्स यूज होते थे। और नियोलिथिक में आ चुका था पॉलिश स्टोन्स। ये जो पीरियड के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, लाइक जैसे कि यहाँ पे कॉर्ड इम्प्रेस पोटरी, जो भी मतलब पॉट बनना स्टार्ट हो गया था। और ये पॉट किस लिए बनते थे? बेसिकली स्टोरिंग ग्रेन्स, मतलब वो ग्रेन स्टोर करने के लिए पॉट्स को करते थे। इसी से हमें पता चलता है कि यहाँ पे नियोलिथिक पीरियड से एग्रीकल्चर प्रैक्टिस भी स्टार्ट हो चुका था। यहाँ पे परमानेंट सेटलमेंट देखने के लिए मिला था नियोलिथिक पीरियड में। पीपल के पास जो भी लोग होते थे, पीपल्स के पास खुद की प्रॉपर्टी होती थी और वो हट्स और पिट्स के अंदर रहा करते थे। यहाँ पे तीन चीजें मेन है कि प्रैक्टिसिंग ऑफ एग्रीकल्चर स्टार्टेड इन विच पीरियड। तो नियोलिथिक पीरियड याद रखना है। पोट्री कब आई सबसे पहले? नियोलिथिक पीरियड में। परमानेंट सेटल्स कब पहले देखने के लिए मिले? नियोलिथिक पीरियड।
सो इसके इम्पोर्टेंट साइट्स को अब हम देखते हैं। सबसे पहले है कश्मीर वैली में 2 इम्पोर्टेंट साइट्स है, बुरज़ाहोम एंड गफकराल। सो बुरज़ाहोम जो है कश्मीर वैली वेस्ट ऑफ श्रीनगर में प्रेजेंट है। यहाँ पे जो मतलब लोग मास्टर्स होते थे, मतलब जो डॉग्स होते थे और उनके मास्टर दोनों को एक साथ ही बरी कर दिया जाता था। सो डोमेस्टिकेटेड डॉग्स वर बरीड विद देयर मास्टर्स। अगेन आता है गफकराल। गफकराल साउथ ईस्ट ऑफ श्रीनगर में है, अगेन इन कश्मीर वैली। और इसको केव ऑफ पॉटर्स बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे काफी पॉट्स मतलब मिला था। चिरांड इन बिहार, यहाँ पे बोन टूल्स मिले थे चिरांड। बार बार क्वेश्चंस में आया है कि बोन टूल्स सबसे पहले कहाँ पे फाउंड किया गया था, तो चिरांड इन बिहार। मेहरगढ़, मेहरगढ़ कहाँ पे है अब, ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट ऑफ पाकिस्तान में, और ये सबसे ओल्डेस्ट न्यूलिथिक साइट है। यहाँ पे ही कुछ एविडेंस मिलते, कैटल पैन के एविडेंस। कैटल पैन मतलब कि एक एनक्लोज एरिया होता है बेसिकली कैटल्स को रखने के लिए। उटनूर इन आंध्र प्रदेश अर्लिएस्ट साइट है। कैटल हुयूक टर्की, जो कैटल हुयूक टर्की है, फर्स्ट ह्यूमन प्रोटोसिटी यहाँ पे देखने के लिए मिली थी। ह्यूमन प्रोटोसिटी मतलब एक लार्ज पॉपुलेशन ऑफ ह्यूमंस, वो कैटल हुयूक में देखने के लिए मिला था। दिस इज ऑल्सो न्यूलिथिक साइट। डाउस्लो हेडिंग इन आसाम, डाउस्लो हेडिंग भी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे जेड स्टोन मिला था। कोलदीवा इन उत्तर प्रदेश, कोलदीवा में जो राइस कल्टीवेशन का एविडेंस मिला था अराउंड 7000 बीसी। तो ये क्वेश्चन कभी कभी डायरेक्टली ऐसे बोलते थे कि राइस कल्टीवेशन स्टार्टेड अराउंड, तो ये 7000 बीसी से ये राइस कल्टीवेशन स्टार्ट हो गया था और सबसे पहले कोलदीवा में देखने के लिए इसका एविडेंस मिला था। हालूर इन कर्नाटका, मिलेट कल्टीवेशन के एविडेंस मिले हैं। और कर्नाटका में कुछ और इम्पोर्टेंट साइट्स है जैसे कि मस्की, पिकलीहार, ब्रह्मगिरी, हलूर, संगनगलू। दीज आर इम्पोर्टेंट साइट्स ऑफ इम्पोर्टेंट न्यूलिथिक साइट्स एट कर्नाटका। सो पय्यमपल्ली इन तमिलनाडु, दिस इज ऑल्सो न्यूलिथिक साइट्स। तो साइट्स सबके ही साइट्स करने हैं, याद कर लेना है, और टाइम पीरियड याद करना है। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। Thank you everyone for watching my video. Please like and subscribe my channel.